अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिए। इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, वरदान में आया कि सब फिक्राते भगवान को देकर बेफिक्र स्थिति का अनुभव करने वाले ही परमात्म प्यारे बन सकते हैं, ये समझना है। उत्तर है, बेफिक्र बादशाह अर्थात अचल अडोल अवस्था। हम क्या करते हैं, बेफिक्र बन जाते हैं पुरुषार्थ में, लेकिन पुरुषार्थ में बेफिक्र नहीं बनना है, उसमें अटेंशन रखकर आगे बढ़ना है। और हमारे जीवन में जो कोई परिस्थितियां आती है, जो कोई बीमारी आती है, पेपर आते हैं, उसके लिए फुल स्टॉप लगाकर पॉजिटिव सोचकर आगे बढ़ना है। इसीलिए कहा दिल तक रहना है, माना परमात्मा के दिल पर सदा रहना है। दिल पर रहने का अर्थ क्या है? दिल अर्थात आत्मा का दिल है हमारी बुद्धि। तो बुद्धि में हमेशा उसका ही चित्र रहे, माना उसकी याद सदा ही मन और बुद्धि में चलती रहे। तब हम जब उनसे जुड़े हैं तो उनकी शक्ति भी आती है और इसके लिए कोई भी परिस्थिति हमें हिला नहीं सकेगी, अचल अडोल अवस्था हो जाएगी। इसीलिए कहा कि जब ऐसी अवस्था होती है तो किसी की भी हिम्मत नहीं कि वो भगवान से, दिलाराम के दिल से, माना भगवान से अलग कर सके। जैसे दुनिया में भी अगर किसी को, लड़का लड़की को या किसी को भी एक दूसरे से प्रेम है तो दुनिया कुछ भी करे उसको कोई असर नहीं होती और वो कभी भी, सच्चे प्रेम वाले कभी भी एक दूसरे को भूलते नहीं हैं। हाँ, वो स्वर्ग सिर्फ शरीर का प्रेम होता है, रियल प्रेम नहीं होता है, फिर भी इतने प्रेम में टकात है। इसीलिए कहा कि जब हमारी ये अवस्था होती है कि मेरा तो एक बाप दूसरा न कोई, तो कोई भी हमें अलग नहीं कर सकता, किसी की भी मजाल नहीं है। इसीलिए कहा कि हमें जब हमारी ये अवस्था होती जाती है तो इतने हम नशे में रहते हैं, ईश्वरीय नशा। ईश्वरीय नशा जो है वो ऐसा नशा है जिससे हम दुनिया की सारी चीजों को भूल सकते हैं। कई बार मुरली में आता है, शराबी का एग्जाम्पल देते हैं कि शराबी जो होता है वो जब शराब पीता है तो वो दुनिया की सुध बुध भूल जाता है, लेकिन उसको अगर शोकेस में रख देता है तो कभी भी नशा नहीं चढ़ता। ऐसे ही हम सब ज्ञान सुनते हैं, मुरली सुनते हैं, क्लासेस सुनते हैं, लेकिन उसको जीवन में उतारते नहीं। माना सुनकर समझना, समझकर बुद्धि में धारण करना और प्रैक्टिकल स्वरूप बनना, ये नहीं कर रहे हैं। इसीलिए हमें ईश्वरीय नशा नहीं चढ़ता। जब ये सब करते हैं तो हमारी बुद्धि घिसती है और बुद्धि घिसती है तो शुद्ध पवित्र बनती है, हमारा कनेक्शन नेचुरल भगवान से रहता है और हम ऐसे नशे में रहते हैं जिससे हमें सारे विश्व की कोई चीज हिला ना सके, सब शुद्ध बुद्ध भूल जाते हैं।
ऐसी अवस्था वाले ही हमेशा आगे बढ़ सकते हैं और नशे में रहकर खुशी में नाचते रहते हैं। अति इंद्रिय सुख का अनुभव होता है, वो कभी भी उदास नहीं रहते। इसीलिए मैं कई बार मैंने बताया कि जो रियल पुरुषार्थ कर रहे हैं उसकी पॉजिटिविटी नेचुरल है और मेडिटेशन का चार्ट रखते हैं, योग अच्छा लगता है, योग का चार्ट और सभी कर्मयोग और सेवा ये सब में बैलेंस रखते हैं, वो आत्माएं कभी भी न तो उदास रह सकती है, न कभी दुखी हो सकती है और न ही कभी ये डिप्रेशन में जा सकती है। वो कहीं नहीं कह सकती कि मेरा मन नहीं लगता, मेरा मूड नहीं है, ये बहुत सारी लिस्ट है। इसीलिए आज भगवान ने कहा कि व्रत लो। जैसे दुनिया में भी कई बार व्रत लेते हैं, है ना, कि ये जो चीज अच्छी लगती है उसको छोड़ने के लिए, तो कितनी अटेंशन रखते हैं व्रत पर कि कहीं व्रत टूट जाएगा तो भगवान नाराज हो जाएगा, ऐसा सोचकर कितना अटेंशन रखते हैं। ऐसे ही हमें भी एक के एक धारणा के लिए कहो या आगे बढ़ने के लिए कहो, व्रत जैसा रखना है और हमेशा याद रखना है कि मैंने ये भगवान से प्रॉमिस किया है, मेरा व्रत है। अगर मैं फेल हो जाऊंगी या व्रत टूट जाएगा तो हमारा भगवान नाराज हो जाएगा। वास्तव में नाराज नहीं होते हैं, लेकिन ऐसा मन में हमारा जो भक्ति मार्ग में थे, ऐसा हमें भी अटेंशन रखकर कि हम हमारा ही भाग्य को बिगाड़ देंगे। इसीलिए हमें पूरा पूरा अटेंशन रखकर बेफिक्र बादशाह माना फुल स्टॉप लगाना, ड्रामा का ज्ञान और कर्म की गुह्य गति अच्छी रीति समझना है। सूक्ष्म से सूक्ष्म कर्म की गति है, संकल्प से ही कर्म बनते हैं ना। इसीलिए हमें कोई भी चीज को जो इस ड्रामा को समझते हैं और ये जो मुश्किल शब्द भी उसके मुख में नहीं आएगा, फुल स्टॉप, तुरंत ही फुल स्टॉप लग जाएगा, क्योंकि कर्म पता है कि ये मेरा ही कर्म है, अभी नया मुझे नहीं बनाना है। इसीलिए फुल स्टॉप लगाकर पॉजिटिव सोचना है। ये करेंगे तो हमेशा परमात्मा प्यार के पात्र बन जाएंगे और जब परमात्मा के प्यार के पात्र बनते हैं तब ही वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं। यहाँ वर्षे का अर्थ है कि पहले जन्म में राजाई घराने में आना, क्योंकि बाबा को तो यही चाहिए कि सब मेरे बच्चे राजा बने, तो हमें भी उसकी आशाओं को पूर्ण करके बताना है। ओम शांति। When you are tapping here, hypothalamus gland की अभी बात हुई थी हमारी, जो क्वीन ऑफ योर बॉडी है, जो क्वीन ऑफ योर बॉडी है। जब आप यहाँ पे उसको हल्के हल्के हाथ से टैपिंग कर रहे थे, इट वॉज रिलीजिंग मल्टी मिलियन ऑफ फ्रेश हार्मोन्स। सो आप जब यहाँ पे टैपिंग करते हो, डेली सुबह उठ के सिर्फ 1 मिनट हल्की हल्की टैपिंग करनी है। जब आप हाइपोथैलेमस ग्लैंड को अपने कंट्रोल में ले लेते हो तो पूरा दिन आप अपने अनुसार चल सकते हो, वरना वो आपको चलाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि व्हेन यू डू टैपिंग, एग्जैक्टली कान के बराबर ऊपर, कान से सीधा जाएंगे, सेंटर फिंगर जहां मिल रही है, स्लोली कम डाउन, सी द सेंटर पॉइंट। कैन यू सी द सेंटर पॉइंट? जहां पे ब्राह्मण की चोटी शुरू होती है, वहां पे आपको करना है ये टैपिंग एक्सरसाइज। जब आप ये टैपिंग करते हो, आपकी मेमोरी पावर शार्प हो जाती है। एनी काइंड ऑफ मेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स
फोकस ऑफ माइंड, डिस्ट्रैक्शन ऑफ माइंड, ये सब प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाती है जब आप हल्के हल्के यहाँ टैपिंग करते हो। आपने जब यहाँ पे टैपिंग किया, आपका साइनस, माइग्रेन, हेडेक आपका खत्म होता है, बहुत ही आराम आ जाता है जब आप यहाँ पे टैपिंग करते हो। उसके बाद आपने अपने चीक्स पे किया, दिस विल ग्लो द फेस, दिस विल ग्लो द फेस। उसके बाद आपने किया टैपिंग ऑन द नेक एरिया। नेक में कहीं पे भी थायराइड की कोई भी प्रॉब्लम है आपको, लेट इट बी हाइपो, लेट इट बी हाइपर, आप जब यहाँ पे करते हो टैपिंग, आपका थायराइड ग्लैंड एकदम ही नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। उसके बाद आपने शोल्डर पे एंड अपने थाइस पे टैपिंग किया, 1 2 1 2। सर्वाइकल से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स थी आपकी, आप जब यहाँ टैपिंग करते हो आपकी सर्वाइकल प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। एंड व्हेन यू आर टैपिंग हियर, जब आप थाइस पे मारते हो तो आपके थाइस में जो सर्कुलेशन की कमी थी, व्हेन देयर वाज सम काइंड ऑफ स्मॉल स्मॉल क्लॉट्स होते हैं, ब्लड क्लॉट्स होते हैं जो हमको नहीं मालूम होते हैं। वेरिकोस वेन्स में जो भी पेशेंट को है, दे नो वेरी वेल कि यहाँ पे सांप की तरह चलते हैं सारे वेन्स, दिखते हैं उनको। तो व्हेन यू आर टैपिंग हियर तो सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है और बॉडी का पेन, जॉइंट पेन, नी पेन, जब आप यहाँ पे टैपिंग करते हैं आपका नी पेन, जॉइंट पेन, शियाटिक पेन खत्म हो जाता है। तो यू हैव टू डू इन अ प्रॉपर वे टैपिंग, 1 2 1